भानु प्रतापपुर में 18 अक्टूबर को मंगल भवन के सामने सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने स्थापना दिवस मनाया है, जहां पिछड़ा वर्ग समाज ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर चर्चा भी की। कार्यक्रम में पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, जिसके बाद समाज के लोगों ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के शासन के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपे हैं। देखिए, आज का जो हमारा जो स्थापना दिवस है, मूल रूप से हम स्थापना दिवस के लिए मतलब इकट्ठा हुए थे और एक आनन फानन में हम काम काज का समय है करके 60 समय में हमारे समाज का आह्वान किए थे और भारी तादाद में समाज आज समर्थन दिया है और पिछड़ा वर्ग का जो स्थापना दिवस है उसको हम अच्छे ढंग से मनाए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम शासन प्रशासन को हम अवगत कराना चाहेंगे कि हमारी जो आरक्षण है, जो संवैधानिक जो आरक्षण है, उस पर किसी प्रकार का छेड़खानी करने का आप लोग किसी प्रकार का धांधली करने के प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि पूर्ववत में हमारा समाज जब जागृत नहीं हुआ था तो उन लोगों के द्वारा बिना जनगणना जातिगत जनगणना का छेड़छाड़ किया गया है। और अभी हमें और अंदाजा हुआ है कि किसी वार्ड में या नगर पंचायत नगर निगम आगामी जो चुनाव है और पंचायत की चुनाव है उसमें किसी प्रकार का प्रशासन का जो धांधलीपन अपने को दिखेगा तो समाज जो है पूरे कदम से कदम मिलाकर रोड की लड़ाई और आगे चल करके कोर्ट की भी लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए समाज जो है प्रतिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग समाज का स्थापना दिवस मनाए सब अपना और एसटी सबसे समर्थन लिए हैं और हम लोग सबसे पहले हमारी मांग आरक्षण का है। भानु सब जगह तो है ही है, मगर मैं अपना भानु प्रतापपुर का बोलती हूँ। सब वार्डों का सबका ये किया है, जनगणना किए हैं, सिर्फ ओबीसी का किया है। ओबीसी का संपत्ति है, गाड़ी है, कूलर है, सब चीज के किया और बाकी समाज का नहीं किया। और वही ओबीसी को हमको यानी सब ये कर रहे हैं, कम दे रहा हमारा आरक्षण, तो हम हमारा 27% आरक्षण को हम लेना चाहते हैं। और सबसे पहले यहाँ का बतलाए, यहाँ का जनसंख्या 7,000 है। 7,000 में समझो हमको वंचित कर रहे हैं। 2018 हमारा है अब बाकी 4,000 है, तो 4,000 में सब मिल के आते हैं। तो हमारा आरक्षण कहाँ गए? 3 बार अभी हो चुका है सामान्य वर्ग का तो और 1 बार पुरुष हुआ है, तो अभी महिलाएं कहाँ जाएंगे? तो हम चाहते हैं 27% आरक्षण देना चाहिए 100% और इस बार ओबीसी महिला होना चाहिए। 2013 से पिछड़ा वर्ग समाज आंदोलनरत है, क्योंकि इसके पूर्व में भी 1995 के पहले पिछड़ा वर्ग समाज को भी इस पूरे बस्तर परिक्षेत्र में सरपंच बनने का, वार्ड पंच बनने का अधिकार था। ऐसे संवैधानिक अधिकारों को भी हमसे छीना गया और आज स्थिति ये है कि कई ऐसे गांव हैं बस्तर क्षेत्र में जहां पे पूरा का पूरा गांव 90% पिछड़ा वर्ग समाज के हैं, लेकिन वहां पे इंपोर्ट किया जाता है सरपंच बनने के लिए, प्रतिनिधि बनने के लिए। तो ऐसी विसंगतियों को लेकर और कई जो मांगे हैं 27% आरक्षण के लिए जो झुंझुना पकड़ाया गया हमको, अभी तक जो संविधान में हमारा 52% आरक्षण का दिया गया है उसके अनुसार हमको 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, वो भी हमें आज तक नहीं मिल पाया। पूर्व में भी जो सरकार थी उसने छला हमको कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं करके, लेकिन आज भी वो हाईकोर्ट में लंबित मामला है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। हमारे बच्चे आज तरस रहे हैं, कई चीजों के लिए मांग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन मांगों पर आज भी राजनीतिक प्रपंच चल रहा है। इन राजनीतिक प्रपंचों के विरुद्ध में पिछड़ा वर्ग और आज एक बहुत भी बेहतर चीज हुआ 2024 के स्थापना दिवस में कि सर्व समाज, जिसमें एसटी समुदाय के, एससी समुदाय के और जो जनरल के भी कई बुद्धिजीवी वर्ग के थे, वो भी पिछड़ा वर्ग समाज को आकर अपना समर्थन दिए हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि हम पीछे नहीं हैं। अपने संघर्षों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बस्तर सरगुजा हो या पूरा छत्तीसगढ़ हो, पूरे भारतवर्ष में पिछड़ा वर्ग अपना एक ना एक दिन शासन करेगा, राज करेगा, अपना हक और अधिकार लेकर रहेगा। मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चला और कई समाचार पत्रों में भी ये आ रहा है कि भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में पुनः सामान्य सीट होने को है, ऐसा आप सभी के माध्यम से पता चला है। यदि ऐसा है तो पिछड़ा वर्ग यहाँ पे भी आंदोलन छेड़ेगा। क्या एक ही वर्ग का ठेकेदारी है किसी नगर का विकास करने का? कोई और वर्ग नहीं है।
आप भानु प्रतापपुर में यथावत जनगणना करवा लीजिए, या तो हम यही तो मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाइए। आज भी भानु प्रतापपुर में जनगणना करवाएंगे तो पिछड़ा वर्ग की संख्या अधिक ही निकलेगी। यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में भी बात नहीं बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ऐसा राजनीतिक भेदभाव होने नहीं